एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सांझपुर था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सांझपुर के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम पार्वती था, लेकिन गांव के सभी लोग उसे अम्मा कहते थे। अम्मा के पास कुछ ज्यादा नहीं था, बस एक छोटा सा खेत का टुकड़ा और एक बकरी। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी अम्मा अपने खेत में मेहनत करती थी और बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। अम्मा के पति और बेटा दोनों एक सड़क दुर्घटना में कुछ साल पहले गुजर गए थे और तब से अम्मा अकेली ही अपना जीवन जी रही थी। एक दिन गांव में एक तेज आंधी और तूफान आया। लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन अम्मा अपने खेत को बचाने के लिए बाहर निकली। उसने देखा कि तेज हवा और बारिश उसके खेत को तबाह कर रही थी। अम्मा ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब तूफान थमा तो अम्मा का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसकी मेहनत का एक एक कतरा मिट्टी में मिल चुका था। अम्मा की बकरी भी कहीं गुम हो गई थी। अम्मा ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने खेत की तरफ देखा और जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो सभी अम्मा की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपने अपने हिस्से का अनाज और पैसे इकट्ठा किए और अम्मा को दिया। गांव की महिलाओं ने अम्मा के साथ बैठकर उसे हिम्मत बंधाई। धीरे धीरे अम्मा ने फिर से अपने खेत को जोतना शुरू किया। वक्त बीतता गया और अम्मा का खेत फिर से हरा भरा हो गया। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अम्मा की मेहनत और गांव वालों की एकता ने एक मिसाल कायम की है। अम्मा की आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस प्यार और समर्थन के थे जो गांव वालों ने उसे दिया था। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आएं, हिम्मत और एकता से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं।